जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रमुख साहित्यिक कृतियां एवं समाचार पत्र। लगभग हम लोग सभी वनडे एग्ज़ाम में इसके एक क्वेश्चन के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जहां पे एक साइड आपका नाम लिखा रहेगा, बुक का नाम, और उसको लेखक जो लिखे हैं उसके बारे में लिखा रहता है। तो इसलिए ये हम लोग को देखना ज़रूरी है और ये याद रखना भी ज़रूरी है हम लोग के लिए। और इसमें कुछ समझने की बात है नहीं, तो ये हम लोग को याद रखना ही होगा, चाहे रट्टा मारना है या जो भी हो, क्योंकि हम लोग को ओवरऑल क्या सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए हम लोग को कुछ कुछ काम करना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू करते हैं महाभाष्य के बारे में, किसके बारे में हम लोग चल रहे हैं, पतंजलि का महाभाष्य। तो अगर इन बुकों में देखा जाए, जो पतंजलि का महाभाष्य है, ये एक्चुअली जो अष्टाध्यायी पनानी का जो अष्टाध्यायी है, पनानी की एक बुक है अष्टाध्यायी। पनानी का जो अष्टाध्यायी है उसी की टीकाओं को लिखा है इन्होंने, कौन, पतंजलि ने लिखे हैं महाभाष्य। ये पतंजलि कौन है? पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है पतंजलि को। पतंजलि जो अभी हम लोग बाबा रामदेव वाला पतंजलि है, ये उन्हीं पतंजलि से क्रिएट हुआ है। तो उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है, मुद्रा राक्षस। ये किसका है? मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त का है। और मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त का है, ये कब का है? ये मौर्य काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखा दत्त। आगे चलते हैं फिर हम लोग मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम मौर्य वंश्यम, रघुवंशम, ये सब किसका है? ये सब कालिदास का है। कालिदास का बात करें तो यहाँ मेघदूत भी होगा। मेघदूत भी किसका है? कालिदास का ही है। कुमार संभव, तो ये सब किसका? ये सब कालिदास का ही बुक का नाम है। तो ये सब हम लोग को याद रखना है। कालिदास की बात किया जाएगा तो ये कब का होगा? गुप्त काल का है ये कालिदास। तो मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वर्ष्यम, रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभव, ये सब किसका है? कालिदास का है। तीसरा जो पॉइंट है हम लोग के किसका है? कल्हन का है। कल्हन का कौन सा है? राजतरंगिणी जो कल्हन है, ये जो जम्मू कश्मीर, अभी का जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बारे में एक मतलब ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसको जाना जाता है। मतलब जो एक क्रमानुसार जो जम्मू कश्मीर की जो इतिहास है उसको कहाँ लिखा गया है? वो राजतरंगिणी में लिखा गया है। कहाँ पे? राजतरंगिणी में। और ये कौन लिखे हैं? कल्हन ने। आगे चलते हैं फिर। चौथा है कथा सरित सागर। ये किनका है? सामदेव का है। कथा सरित सागर किसका है? ये सामदेव का है। इसको याद रखना है। कथा सरित सागर किसका है? सामदेव का है। फिर आता है कामसूत्र किसका है? कामसूत्र वात्स्यायन का है। कामसूत्र किसका है? वात्स्यायन का है। फिर आते हैं प्रश्न उत्तर मालिका। ये अमोघवर्ष का है। अमोघवर्ष जो राजा था, अमोघवर्ष जो प्रशासक था, उसका है कौन सा? प्रश्न उत्तर मालिका किसका है? ये अमोघवर्ष का है। ये सब याद रखना है। फिर आता है भास का कौन सा है? स्वप्नवास दत्तम। ये भास का है। स्वप्नवास दत्तम किसका है? भास का है। फिर आता है हम लोग का बुद्धचरित किसका है? अश्वघोष का है। बुद्धचरित किसका है? अश्वघोष का बुद्धचरित है। फिर नाट्यशास्त्र। अच्छा, जहाँ जहाँ पे मतलब समझाना है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। नाट्यशास्त्र जो है, नाट्यशास्त्र हम लोग का भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र में ही पहली बार मतलब कैसे, जैसे शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य में कौन सा होगा हम लोग का? कुचिपुडी, फिर कथकली, ये सब जो है असमिया, ये सब जितने भी मतलब शास्त्रीय नृत्य है, ये सब कहाँ उसके मतलब जो मतलब कैसे अंग भंग मतलब कैसे अंग का प्रदर्शन करना होगा,
कैसे एक कैसे हाथ को मतलब कमल रूप से चलाया जाएगा, हाथ की अंगुली को कैसे मतलब इधर उधर किया जाएगा। तो ये सब किससे मिल रहा है, इसमें कहाँ पे है ये सब हम लोग का नाट्यशास्त्र के बुक में उसमें लिखा जाता है कि इस टाइप से जब कोई नाट्य दिखा जाएगा तो उसको हम लोग शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो ये इसका लेखक कौन है, भरत मुनि। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आता है अमरकोश। अमरकोश किसका है, अमर सिंह का है। अमरकोश एक्चुअली क्या है, डिक्शनरी है, शब्दकोश है, शब्दकोश, ये शब्दकोश है, ठीक। अमरकोश अमर सिंह का है, ठीक। आगे चलते हैं फिर पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, ये वराहमिहिर का है। किसका है ये, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, ये किसका है, वराहमिहिर का है। वराहमिहिर की बात किया जाए तो ये गुप्त काल के टाइम आता है, और गुप्त काल की में भी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नवरत्न है ना, उन नवरत्न में वराहमिहिर, आर्यभट्ट दोनों थे, अमर सिंह भी थे, मतलब तीनों थे। तो हम लोग देख लिए। फिर वराहमिहिर में देख ले, वराहमिहिर का क्या क्या है, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। फिर सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट, इसमें आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट इसी सूर्य सिद्धांत के तहत ही कहा कि सूर्य एक जगह अवस्थित है और ग्रह चारों ओर उसको रोटेट करता है। ये किस में लिखा हुआ है, सूर्य सिद्धांत में। और सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट किसका है, आर्यभट्ट का है। ये समझ में आ जाता है। फिर हम लोग का आएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के लेखक, विष्णु शर्मा किसका लिखा है, पंचतंत्र। और पंचतंत्र में क्या है, जानवर पशु पक्षियों की कहानी है इसमें। जानवर पशु पक्षी क्या इसमें कहानी है, किसमें, पंचतंत्र में, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में। ये सब इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिका की बात करते हैं तो इंडिका मेगास्थनीज की है। ये एक्चुअली जो इंडिका है ये बुक मतलब वास्तव में असल रूप से नहीं मिला है, लेकिन उनके साक्ष्य के आधार पर उनके बाद मेगास्थनीज के बाद जो भी मतलब आए इतिहासकार, वो लोग उनको लिखने का प्रयास किए हैं। मेगास्थनीज की बात किया तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया था, मतलब मौर्य काल से संबंधित है। इसमें पटना को पाटलिपुत्र के रूप में बताया है, पाटलिपुत्र के रूप में इन्होंने लिखा है। किसमें, मेगास्थनीज में। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे और ये हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, कौटिल्य है। अर्थशास्त्र की बात करना है मतलब ये इकोनॉमी का बुक नहीं है, बल्कि ये राज्य व्यवस्था का बुक है। ये राज्य व्यवस्था का बुक है। कौन सा, अर्थशास्त्र। केटिल को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त और विष्णु शर्मा में अंतर है। विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र और विष्णुगुप्त का क्या है, अर्थशास्त्र। उसके बाद आता है चरक संहिता। चरक संहिता चरक का ही है और ये मतलब चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है ये, ठीक ना, चरक संहिता। फिर आता है लीलावती भास्कर 2 का है लीलावती। इसमें मतलब एल्जेब्रा वगैरह जो मैथ है उसको मैथ को बनाने का प्रयास किया गया है लीलावती में। लीलावती अपनी भास्कर द्वितीय है, उनकी बेटी का ही नाम लीलावती है, जो मैथ में बहुत मतलब निपुण थी उनकी बेटी। जब भी मतलब ये मैथ कोई थ्योरम बनाते थे भास्कर, तो उस टाइम लीलावती आकर बैठ जाती थी और वो अपने पापा जो बनाते थे उसी को देखते थे और अंततः उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं लीलावती। ये भास्कर का बात है। उसके बाद हर्षवर्धन आते हैं। कौन, हर्षवर्धन जो शासक भी हुए हैं। और हर्षवर्धन की बात किया जाए तो ये हम लोग का झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र में आए थे और जहाँ पे ह्वेनसांग से मुलाकात हुई थी। हर्षवर्धन ने हर्षचरित का लेखक किए हैं, कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली। तो हर्षचरित एक्चुअली इसी क्या है, बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा है। कौन, बाणभट्ट। यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, ठीक ना, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है,
जबकि कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली ये तीनों हर्षवर्धन का है। तो हर्षचरित का बाणभट्ट है और कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली किसका है? हर्षवर्धन का है। आगे चलते फिर हम लोग, आगे है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये भी हम लोग का शूद्रक का है और ये भी हम लोग का मौर्य काल के टाइम ही हम लोग को देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? मौर्य काल में। कौन सा? मृच्छकटिकम शूद्रक। फिर गीत गोविंद का जयदेव का है, जयदेव का गीत गोविंद है, गीत गोविंद जयदेव। फिर फिर कौन सा है? अष्टांग हृदय बाघभट्ट आता है, ये बाघभट्ट का है। फिर मिलिंद पार्नो आचार्य नागसेन का है, ये हम लोग का बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा? मिलिंद पार्नो। इसमें मिलिंद मतलब मिनांडर और नागसेन की इसमें कहानी है। मिनांडर और नागसेन की कहानी है इसमें। किसमें? और नागसेन ने मिनांदर को इस तरीके से प्रभावित किया कि दूसरे दिन ही मिनांदर ने बोला हाँ मैं आज से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया हूँ। मतलब इस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रभावित कर दिया। किस पर? मिनांदर पर। आगे चलते हैं फिर हम लोग। चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। कहीं कहीं चचनामा का लेखक अज्ञात भी माना जाता है कि उसका लेखक अब तक पता नहीं चला, लेकिन इसमें अली अहमद को मान रहा है। तहकीकात-ए-हिंद या किताबुल हिंद ये किसका है? अल-बरूनी की है। तहकीकात-ए-हिंद या किताबुल हिंद ये किसका है? अल-बरूनी है। इसमें जो भी मतलब जो टॉपिक है वो टॉपिक प्रश्न से ही शुरू होता है। मतलब इसकी खासियत ही है कि जो भी मतलब यहाँ टॉपिक आगे शुरू करेंगे तो जैसे कि टॉपिक में क्वेश्चन आएगा, जैसे कि भारत कहाँ पे अवस्थित है, भारत की जलवायु कैसी है, भारत का शासन व्यवस्था कैसी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही शुरुआत होता है। किस में? किताबुल हिंद, तहकीक-ए-हिंद में, अल-बरूनी। उसके बाद आता है हम लोग का तबकीत-ए-नासरी। उसके बाद कौन सा है? तबकीत-ए-नासरी मिन्हाज-उस-सिराज का है। ये सब भारत के संदर्भ में है। मतलब पूर्व मध्यकाल के टाइम जो उस टाइम जो लोग आ रहे थे इतिहासकार वो लोग लिखे हैं। तबकात-ए-नासरी किसका है? मिन्हाज-उस-सिराज। फिर तुगलकनामा, ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में वहाँ पे देखने को मिलता है। मफ़्फ़त-उल-फुतूह और आशिका ये तीनों किसका है? अमीर खुसरो का है। ये तीनों किसका है? अमीर खुसरो का है। आगे चलते फिर हम लोग। फतवा-ए-जहांगीरी जियाउद्दीन बरनी का है। फतवा-ए-जहांगीरी किसका है? जहांगीरी ये किसका है? जियाउद्दीन बरनी का है। किसका है? जियाउद्दीन बरनी का। फिर फतूहात-ए-फिरोज़शाही फिरोज़शाह तुगलक का है। फतूहात-ए-फिरोज़शाह ये किसका है? अपना ही फिरोज़शाह तुगलक खुद लिखे हैं। फतूहात-ए-फिरोज़शाही ये उसकी आत्मकथा है फिरोज़शाह तुगलक का। फिर तारीख़-ए-फिरोज़शाही किसका है? तारीख़-ए-फिरोज़शाही शम्स-ए-सिराज अफ़ीक़। शम्स-ए-सिराज अफ़ीक़ का है तारीख़-ए-फिरोज़शाही। शम्स-ए-सिराज अफ़ीक़। आगे चलते हैं। किताबुल रहेला ये इब्न बतूता का है। एक इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? ये मोरक्को की रहने वाली थी। मोरक्को की रहने वाली थी और ये लगभग भारत में 14 साल तक रही है। और किताबुल रहेला जो है ये अरबी भाषा में है। कौन सी भाषा में थी? ये अरबी भाषा में है। किताबुल रहेला या रहेला कहा जाता है। बाबर का अपना बाबरनामा या इसको बाबर का तुजू के बाबरी जो है बाबरनामा है और ये इसकी आत्मकथा है। क्या है? इसकी आत्मकथा। और आत्मकथा कौन सी ये में है? तुर्क भाषा में है, तुर्की में है। ये तुर्की भाषा में। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर की जो आत्मकथा है तुजू के बाबरी या बाबरनामा ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। कौन थी ये? हुमायूं की बहन मतलब बाबर की बेटी गुलबदन बेगम। उसके बाद तबकात-ए-अकबरी या तारीख़-ए-निज़ामी इसका लेखक कौन है? निज़ामुद्दीन अहमद। निज़ामुद्दीन अहमद। तबकात-ए-अकबरी अथवा तारीख़-ए-निज़ामी निज़ामुद्दीन अहमद। आगे चलते हैं। फिर आगे हम लोग कुछ समाचार पत्रों के बारे में देखेंगे या फिर जो साहित्यिक कृत है उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे तारीख़-ए-शेरशाही। तारीख़-ए-शेरशाही जो है
तारीख शेरशाही का जो लेखक है अब्बास खां शेरवानी है। कौन है? अब्बास खां शेरवानी है तारीख शेरशाही। और अब्बास खां शेरवानी का जो मतलब लेखक है शेरशाह के बारे में, तो ये एक्चुअली अकबर ने अपने राजदरबार में बैठकर लिखवाया है। तो ये किसके राजदरबार में लिखा गया है? ये अकबर के राजदरबार में लिखा गया है। ठीक, अकबरनामा अबुल फजल का है। आईन अकबरी, तो अकबरनामा आईन अकबरी ये सब किसका है? अबुल फजल का है, अबुल फजल। उसके बाद मुंतखब उल तवारिक अब्दुल कादिर बदायूनी का है, मुंतखब उल तवारिक अब्दुल कादिर बदायून। तुजू के जहांगीरी जहांगीर का है, तुजू के जहांगीर जहांगीरी का है। और ये इसकी आत्मकथा है। क्या है ये? इसकी आत्मकथा। आत्मकथा किसकी? तुजू के जहांगीरी आत्मकथा है। किसकी? जहांगीरी की। तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही क्या है? तारीख मुबारक शाही जो है, कहाँ चला गया? तारीख मुबारक शाही, यस ये तारीख मुबारक शाही क्या है? अहमद सिरहिंदी का है। तारीख मुबारक शाही किसकी है? अहमद सिरहिंदी का है। फिर तारीख बुदायूं, तारीख बुदायूनी जो है, तारीख बुदायूनी किसका है? अब्दुल कादिर बुदियानी का है, बदायूनी का है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग का बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या क्या लिखे हैं बुक? आनंद मठ, बंग दर्शक, दुर्गेश नंदिनी। आनंद मठ, जो आनंद मठ है, उसके बाद बंग दर्शक और दुर्गेश नंदिनी, ये किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, आनंद मठ। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नील दर्पण जो है, नील दर्पण किसका है? दीनबंधु मित्र का है। नील दर्पण किसका है? दीनबंधु मित्र का है नील दर्पण। उसके बाद इंडिया विंस, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, इंडिया विंस फ्रीडम। फिर इंडियन स्ट्रगल किसका है? सुभाष चंद्र बोस नेताजी का है। सुभाष चंद्र बोस का क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। आगे चलते हैं। फिर इंडिया फॉर इंडियज चित्तरंजन दास, सीआर दास। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। आप लोग को कमेंट में बताना है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी का नाम क्या है? गुरुजी कौन थे? गुरुजी कौन थे किसका? सुभाष चंद्र बोस का। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, फिर बंदी जीवन आता है। बंदी जीवन कौन है? सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन का कौन है? सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। किसको? क्रांतिकारियों की बाइबिल किसको कहा जाता है? बंदी जीवन को, जो सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखे हैं। फिर अनहैप्पी इंडिया जो है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, इनके लेखक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना जरूरी है। लाला लाजपत राय का क्या है? अनहैप्पी इंडिया। आगे चलते हैं। फिर अरविंद घोष का आता है। अरविंद घोष का क्या है? अरविंद घोष का ये जो पहले मतलब अरविंद घोष पहले क्रांतिकारी हुए, फिर ये अपने बाद में मतलब अंतिम चरण मतलब जो यहाँ पे जो खुदीराम बोस और अरविंद घोष मिलकर जो षड्यंत्र रचे थे, ये षड्यंत्र हम लोग का अभी याद नहीं हो पा रहा है। तो जो षड्यंत्र रचे तो उसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और बाद में ये संन्यास ले लेते हैं। कौन? अरविंद घोष। तो इन्होंने लाइफ डिवाइन, न्यू लैंपस फॉर ओल्ड, वंदे मातरम और कर्म योगिनी, ये सब का लेखक कौन है? अरविंद घोष है। फिर इंडियन ऑनरेस्ट का है वैलेंटाइन सीरोल। ये वैलेंटाइन डे वाला नहीं मनाना है, ठीक ना? ये वैलेंटाइन सीरोल है। इंडियन ऑनरेस्ट, इंडियन ऑनरेस्ट। फिर फिलोसॉफी ऑफ बम किसका है? भगवती चरण बेहरा, भगवती चरण बेहरा। फिलोसॉफी ऑफ बॉम्बे नहीं याद रखना है, फिलोसॉफी ऑफ बम है, भगवती चरण बेहरा। आगे चलते हैं। फिर हम लोग फिलोसॉफी ऑफ बम भगवती चरण बेहरा देख ली। अब गांधी वर्सेस लेनिन, गांधी वर्सेस लेनिन, इसका लेखक कौन है? एस.ए. डांगे। एस.ए. डांगे कौन है? गांधी वर्सेस लेनिन। फिर कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, 3 योग का जो मतलब बात करते हो हम लोग का स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद।
इसको आधुनिक जगत के इनको पिता भी कहा जाता है। कि इन्होंने कहे थे इनको राष्ट्रपिता, आधुनिक जगत के पिता। इसको हम लोग को सुभाष चंद्र बोस इस टाइप से कुछ कमेंट करते हैं इनको। इंडिया इन ट्रांजिशन एम एन रॉय, इंडिया इन ट्रांजिशन एम एन रॉय क्या है? इंडिया इन ट्रांजिशन एम एन रॉय, ये एम एन रॉय वही है जो पहली बार फर्स्ट टाइम क्या संविधान सभा की बात करते हैं, एम एन रॉय। फिर आता है इंडियन सोशियोलॉजी, ये श्याम कृष्ण वर्मा जो इंडिया हाउस बनाए थे। इंडिया हाउस कहाँ बनाए थे? लंदन में। वहाँ से इंडियन सोशलिस्ट का मतलब वहाँ से निकलता था, पत्रिकाएं हैं। फिर आता है स्वतंत्र हिंदुस्तान किसका है? द्वारकानाथ दास का। किसका है? द्वारकानाथ दास का, स्वतंत्र हिंदुस्तान। उसके बाद आता है हम लोग का क्या आता है? संवाद कुमुदी और मीरातुल अकबर, ये राजा राम मोहन राय का। संवाद कुमुदी और मीरातुल अकबर ये फारसी में था। किस भाषा में था? फारसी में था। और संवाद कुमुदी हम लोग का बंगाली में था। ये दोनों किसका है? राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक माना जाते हैं। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, इन दोनों ने युगांतर। अच्छा, ये वरिंद्र कुमार घोष जो है ना, ये अरविंद घोष का ही भाई है। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने क्या निकले? युगांतर जो पत्रिकाएं हैं इसमें मतलब क्रांतिकारी पत्रिकाएं हैं ये युगांतर। अल हिलाल और अल बिलाग ये अबुल कलाम आज़ाद का है। अल हिलाल और अल बिलाग किसका है? अबुल कलाम आज़ाद। इसी को बेचकर फिर इन्होंने रांची में मदरसा का मतलब इस्लामिया मदरसा का गठन करते हैं। दोनों को बेचने के बाद जो प्रिंट है, इस प्रिंट। उसके बाद है हम लोग का मदन मोहन मालवीय का है द लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय। मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना मोहम्मद अली, ये जिन्ना वाला ही है। कामरेड और हमदर्द, ये जिन्ना ही है, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। फिर आता है हम लोग का इंडिपेंडेंस किसका है? मोतीलाल नेहरू। फिर आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हरिजन नवजीवन और यंग इंडिया, ये किसका है? महात्मा गांधी के का है। हरिजन नवजीवन और यंग इंडिया ये किनके? महात्मा गांधी। फिर बंगाली की इनका है, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली। उसके बाद देखते हैं हम लोग अमृत बाजार पत्रिका, ये मोतीलाल घोष का है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। फिर कॉमनवेल्थ, अच्छा अमृत बाजार पत्रिका ये जो है ना रातों रात मतलब बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ था। बंगाली से इंग्लिश कौन सा? जब वर्निकुलर प्रेस एक्ट जब आया था। फिर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है ये एनिवेशन का है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनिवेशन। फिर सोशलिस्ट किसका है? एस.ए. डिंगे का है। तहजीब उल उखलाक ये किसका? सर सैयद अहमद खान का है। तहजीब उल उखलाक। फिर भारत माता किसका है? अजीत सिंह। तो इस तरीके से हम लोग जो प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ एवं समाचार पत्र के बारे में देखें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ अंत में ये बताना जरूरी है कि इसको याद कैसे रखा जाए। मान के चलिए कि जो भी है उसको, जैसे कि राजतरंगिनी, मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक, ताकि याद कैसे रखने उसको याद हो सके। मान के चलिए राजतरंगिनी, ठीक, राजतरंगिनी का लेखक कौन है? कल्हन। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं कि राजतरंगिनी का लेखक कल्हन है या फिर कल्हन ने राजतरंगिनी की रचना की है, ये हम लोग पढ़ते हैं सामान्य रूप से। लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे अब दूसरे तरीके से, राजतरंगिनी कल्हन या कल्हन राजतरंगिनी या राजतरंगिनी कल्हन। इसका मतलब है कि दो शब्द है
दोनों शब्द को मिलाकर एक ही बार उच्चारण करना है, तो ताकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि राजतरंगिनी कल्हन, या फिर नील दर्पण दीनबंधु मित्रों, या फिर अमर कोश अमर सिंह, या फिर पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मृक्षकटिकम शूद्रक, मिलिंद पानो आचार्य नागसन। तो इस तरीके से मतलब एक ही वर्ड में उसको लिखना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसको याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।